मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। गली मोहल्ले क्षेत्र हर इलाके ले जाएंगे हम और उठाएंगे आपकी आवाज़। आज इसी प्रकार से हम आए हुए हैं यादव जी के पास में, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं अभिषेक यादव जी, जो शुरू से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अचानक से राजनीति में कदम रखा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक की सेवा में जो बजट आए वो लग सके। तो ये बातचीत करते हैं हम अभिषेक यादव जी से। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में हमारे, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। पहले तो मैं जनता का सबको आज होकर नमस्कार करता हूँ और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबका घर परिवार कुशल मंगल रहे। और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुँचती है। जी जी जी। वार्ड नंबर 12 से केशवपुर से आप जो है शुरू से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कई समिति कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और आज जो है राजनीति में कदम रखा। आखिर कारण क्या? मैं अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद मुझे एक था लोगों से जुड़ना, सेवा भाव। मुझे नहीं लगता कि सेवा भाव हम एक अपनी मैनिपुलेशन करके तरीके से आगे निकलते हैं। ये हमारे अंदर से जन्म से ही चीज़ें आती हैं कि हमें हेल्पफुल होना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है। जी 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 जी। तो ये व्यवहार मैंने खुद महसूस किया जब 2001 में 2 में 20-21 साल की उम्र हुई। जी जी जी। मुझे लगा कि मेरे अंदर जो मुझे खुशी मिलती है ना, दूसरों की मदद करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों के साथ। जी जी जी। तो मैंने सोचा चलो इसी चीज़ में आगे चलता हूँ। अपने कार्य भी करते रहे, जो जिम्मेदारियाँ थी घर की, अपने कैरियर के भी ध्यान देते रहे। अब उस टाइम मैंने कोई प्लेटफॉर्म ना पकड़ के जो मौका मिलता था, जहाँ सेवा करने का मौका मिलता था, चाहे वो रिलीजन से जुड़ा हो, चाहे सोशल वर्क से जुड़ा हो, जी जी, और चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो। जी जी। चुनाव के टाइम में जो कैंडिडेट मुझे अच्छा लगता था उसको भी सपोर्ट करता था मैं। इवन किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, किसी भी पार्टी से मुझे लगा कि ये कैंडिडेट मदद करेगा जनता की, तो उसकी मैं मदद कर देता था। वार्ड नंबर 12 की पब्लिक जानना चाहेगी कि कल अगर बहुमति आपके साथ हुई और आप निगम पार्षद बने तो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी है जिससे पब्लिक परेशान है, उसका निजात करवाएंगे। अगर ऐसा मौका मुझे सेवा का मिला या मेरी पार्टी को मिला, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ मुझे ही मिले, जो भी आ सकता है हमारी पार्टी से। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ पे कूड़ा और नालियों का जो साफ़ सफाई है, और जनता तक जो सरकारी सुविधाएं जो पहुंचनी होती है, जो एक बजट उन तक पहुंचना होता है, जी जी, जो भी उनसे लाभ मिल सकता है सरकार से, वो लाभ उन तक पहुंचाने की। और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है ना, हमारे यहाँ से जो हमारे इधर के 20 बूथ हैं, RZC से लेके ई ब्लॉक तक, उसके बाद अगर हम विकासपुरी भी चले जाएं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सफाई की समस्या तो है। जी जी, वो सब सुविधाएं लगता है मुझे सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ और समस्याएं हैं जो वो पूरी की जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण जो मेरा उद्देश्य है, जो मैंने देखा है कि यहाँ की जो ये जनता है 20 बूथों की, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। साफ से, सफाई से, MCD के कार्य जितने भी होते हैं, विधायक जी हमारे सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं MCD की कमी के कारण वो सुविधाएँ उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो वो चीज़ मुझे महसूस हुई। मैंने सोचा कि मैं कहाँ दिल्ली NCR या आसपास जिस भी क्षेत्र में मैं गया, जहाँ भी लोगों की मदद करी बिना नाम के, बिना पहचान के, तो एक बार इस प्लेटफॉर्म को जुड़ के यहाँ से लोगों की मदद करके 2019 में लोकसभा में भी मैं जुड़ा, इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी के केजरीवाल जी की। 20 में भी मैंने विधानसभा में चुनाव किया। स्पोर्ट्स सोसाइटी चलाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। इंडियन फिटनेस स्पोर्ट्स सोसाइटी, जिसका डायरेक्टर हूँ। अच्छे अच्छे एथलीट्स, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं जिनको हमने अच्छी अच्छी कंपनियों से स्पॉन्सर भी करा रखा है। हम आगे भी बढ़ाते हैं अगर किसी को किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली। और ऐसा मेरी कोई NGO नहीं है, चाहे मैं अपने पास से या मेरे साथियों से, दोस्तों से मिलके हम वो लोग हेल्प करते हैं। कोरोना में भी हमने किया काम, तो उसमें भी हमारा यही रहा कि हम लोग जो पर्सनली अपने लेवल पे कर सकते थे वो किया। जी जी जी। आम आदमी पार्टी से जुड़े आप, और आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष कह रहा है कि आम आदमी पार्टी फ्री का लॉलीपॉप दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर टिप्पणी पर? ये जो फ्री का जो समझ रहे हैं, जनता का पैसा जनता के पास वापसी आ रहा है, फ्री का तो इसमें कुछ है नहीं। अब ये सुविधाएं पहले किसको मिलती थी, ये आज भी मिल रही हैं,
उसी का कुछ हिस्सा जनता को भी मिल जा रहा है। अब इसको फ्री कह लो या सरकार की तरफ से सेवा कह लो, वो उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। महंगाई का भी मुद्दा बहुत काफ़ी है इस टाइम, जो है महंगाई चरम सीमा पर है, काफ़ी पब्लिक परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? महंगाई का मुद्दा अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार जितना जिस चीज़ में मदद कर सकती है वो दिल्ली सरकार कर रही है जी। महंगाई का मुद्दा केंद्र से आता है। जब ऊपर से सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है तो वो हमारी आम जनता तक वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं। जी जी जी। तो इसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। अगर आगे भी हमें मौका मिले, ऐसी कोई सरकार आए जहाँ हमारी सहयोग हो या हमें मौका मिले, तो महंगाई भी जरूर दूर होगी। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यादव जी, आप नवयुवक व्यक्ति हैं और जो है नवयुवक पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने जो है काफ़ी संघर्ष किया समाज के लिए और सेवा भी की, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी कार्य करना है किसी भी नौजवान को, तो उसको पूरी शिद्दत से करे, मन से करे, उसके रिजल्ट की कभी परवाह ना करे। रिजल्ट क्या होगा, अपने एफर्ट्स पूरे रखे, कल को हमें ये ना लगे कि हमने यहाँ कमी छोड़ दी। जी जी। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, वो रिजल्ट जरूर दे के आएगी कुछ ना कुछ। संस्कार वापसी आने का कारण माध्यम भी हम ही लोग हैं। अगर मैं अपने क्या पेरेंट्स जिम्मेदार हैं या बच्चे या टेक्निकल सिस्टम? नहीं, इसके लिए ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है। ये एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि उनके अंदर संस्कार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका तरीका बदल गया है। जी जी। जरूरी नहीं है कि हम पैर छूने से और नमस्कार करने से हमारे अंदर संस्कार आते हैं। जी जी। आज की जनरेशन मुझे लगता है कि शायद पहले से ज़्यादा संस्कारी है। जी जी। क्योंकि उनको पता है कि हमें कितनी रिस्पेक्ट करनी है अपने माँ बाप की। जी जी। हमें कितना हेल्प करनी है अपने दोस्तों की या जिनसे भी जुड़े हुए हैं वो लोग। तो आज की जनता, मुझे लगता है कि आज के जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा संस्कारी है। बस सिर्फ शो ऑफ नहीं हो रहा है उस चीज़ का, वो समझने की बात है। आप देखोगे कि अगर पुराने टाइम में जाओगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी माँ बाप के अगर 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो शायद माँ बाप ज़्यादा परेशान पहले रहते थे। लेकिन आज की जनरेशन जितनी केयर अपने माँ बाप की करती है, अपनी बहन भाइयों की करती है, अपने दोस्तों की करती है, यहाँ तक कि आम जनता की करती है। जहाँ से भी वो निकलते हैं उनको गलत सही पे स्टैंड लेने की एजुकेशन जब से उनके पास आई है तो वो मिली है। पहले शायद एजुकेशन थोड़ा सा कम रही है। जी जी जी। तो संस्कार हैं जनता के, मतलब जो नई जनरेशन उनके पास संस्कार हैं। एक नज़र और एक विचार अपने विधायक जी के बारे में बताइए, जर्नैल सिंह जी के विषय में। विधायक जी एक उनका जो अपना खुद का व्यवहार है जी, क्या कोऑपरेट करते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? उनका जो खुद का व्यवहार है ना, वो उनके लिए सबसे पॉजिटिव बात है। क्योंकि उनके अंदर से सेवा भाव है। वो तब भी निकलते हैं तो उनके अंदर एक ही बात निकलती है कि किस तरीके से मैं जनता तक अपनी मदद पहुंचा सकूं सरकार की और अपनी तरफ से। जी जी जी। तो उनके लिए वो पॉजिटिव है जो बातें हैं, ना कि सिर्फ एक विधायक होना। विधायक बहुत है जी जी। सभी विधायक के लिए नहीं बोल सकता मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्शकों, यहाँ पे हम जो है 2-4 व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, भाई साहब के साथ में हम उनसे बात करते हैं। इन सबके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो ये बातचीत करते हैं इनसे। जी भाई साहब, एक बार जो है नाम बताइए। मेरा नाम संदीप सचदेवा है। जी, कब से जुड़े हुए हैं भाई साहब से? भाई साहब को हम 10 से 12 साल से जानते हैं जी जी। और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। जी जी। शायद इसलिए हम इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो पार्टी भी समाज की सेवा के लिए ही आई थी और उसी के भाव से ये भी इनके साथ जुड़े, उसके बाद हम भी इनके साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। एक बार पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय यादव है। जी जी। तो क्या कितने खरे उतरेंगे अपने यादव साहब चुनाव के बाद, बताइए? 100% क्या लगता है आपको, क्या समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, क्या देखा? शुरू से देख रहे हैं इनके अंदर सेवा भाव ही है, कूट कूट के भरा हुआ है। जी जी जी। जनता के लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। उनके लिए 100% श्योर है। कुछ भी मदद, जो भी मदद मिलेगी जनता के अपने पास से, वैसे भी करते रहते हैं। और इसमें आने के बाद तो शायद कोई अंत ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। भाई साहब, कुछ लोग जो है किस्मत को लेकर दावा करते हैं, आपका क्या अपना विचार है? मेरा विचार किस्मत को लेके, जैसे मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं भैया राजयोग है, कोई कहते हैं इनकी किस्मत में होगा तो। जी। लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है कि मेरी किस्मत या मेरा राजयोग कैसे होगा। जी अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई है, मेरे अंदर सेवा भाव है, तो वो तो जनता की किस्मत हुई ना। जी जी जी। वो राजयोग जनता के इससे आएगा ना, मेरे इससे क्या आएगा। जी। और मैं सेवा भाव नहीं करना चाहता और मुझे ये चाहिए कि हाँ मुझे अपना ही नाम चाहिए और अपनी पहचान चाहिए या मुझे कुछ अपने लिए करना है, तो फिर मेरा इस फील्ड में आने का फ़ायदा क्या है। जी। तो मैं इस चीज़ की बिल्कुल विपरीत बात करता हूँ कि ये मेरी किस्मत का कोई ताल्लुक नहीं है। जनता की किस्मत की बात है कि उनके हिस्से में कैसा उम्मीदवार आएगा जो उनकी सेवा कर सके। जी। तो अब इसके बारे में इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि अब जनता की किस्मत क्या चाहती है, उनकी किस्मत कितनी तेज है, वो क्या चाहते हैं। जी जी।
मैं बता दूं दर्शकों, यहाँ पे नेताजी सबगुण संपन्न है और इन्होंने ज़मीन से भी जुड़ के देखा और यहाँ पे देखे तो पूरा राजभोग अपने पास है। तो ये कहते हैं कि अगर निगम पार्षद मिलके बजट मेरे पास आया तो मैं उसका करूँगा क्या। वो बजट पब्लिक का है और पब्लिक के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देश के निवासियों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाइयाँ हो। मैं चाहता हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद सारी जनता पे बना रहे। अभी पिछले 2 साल से 2.5 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी सावधानियाँ रखें, त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेशन करते रहे, लेकिन सावधानियाँ रखें। इसी वजह से मैंने भी यहाँ अपने इस वार्ड में 12S में सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस रहे लोगों में कि अभी हम उस बीमारी से निकल नहीं पाए हैं, सावधानी रखना ज़रूरी है। तो मैं जनता से हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कोरोना को लेकर भी सक्रिय रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।